जयंती पर मां बगलामुखी का अभिषेक कर महाभोग लगाया गया। महंत पीर योगी रामनाथ महाराज के सानिध्य में शाम को महाआरती व रात में हवन आयोजित किया गया। भैरवगढ़ रोड स्थित मां बगलामुखी धाम मंदिर में सोमवार को धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान आदि कर देवी का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। भ्रतरी गुफा के महंत पीर योगी श्री रामनाथ जी महाराज के सानिध्य में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए मां बगलामुखी देवी का अभिषेक पूजन किया व इसके बाद श्रृंगार कर महाभोग लगाया। शाम को ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती की गई। दर्शन के लिए उमड़े भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। रात में महाराज श्री के सानिध्य में विश्व कल्याण व जन कल्याण की कामना से मां बगलामुखी के दरबार में विशेष हवन पूजन किया गया। जयंती के अवसर पर मंदिर में फूलों से आकर्षक सजावट की गई थी। वहीं रात में रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से मंदिर जगमगा उठा। सुबह से रात तक मां बगलामुखी के दरबार में दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस स्थान पे मां बगलामुखी की स्थापना की गई, जो आज संपूर्ण भारतवर्ष में मां बगलामुखी के एक दिव्य स्थानों में से एक है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको ज्ञात होगा कि स्फटिक के भगवान शिवलिंग की स्थापना हुई है, जो कि संपूर्ण भारत में अपने आप में एक अव्वल दर्जे की मान्यता के रूप में विकसित है। उसके साथ साथ आप जैसा देख सकते हैं कि मां बगला के साथ साथ यहाँ पे मां 10 विद्याओं का भी स्थापना है, साथ में मां प्रत्यंगिरा। और मां बगला जो है दुष्टों का नाश करती है। ऐसी मान्यता है कि मां बगला जो है दुष्टों का नाश करती हैं। 10वां अध्याय में 8वां स्थान मां बगलामुखी माता का प्रकट दिवस का आज का दिन है। आज रात को 12 बजे अभिषेक करा मां बगलामुखी माता का अभिषेक अर्चना कुमकुम गाड़ी कीर्तन शामिल था। हल्दी सबसे द्रव्य और भी अभिषेक करवा करके नैवेद्य भोग लगवा करके रात को आरती उतारा माता की। फिर श्रद्धालु दिन भर बहुत सारे लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए माँ बगलामुखी माता के। आज शाम को विशेष हवन रहा माँ बगलामुखी माता का। हल्दी है, सरसों है, पीले सरसों, लाल मिर्ची, पितिंगरा देवी का, बहुत सारे अन्य जड़ी बूटी और भी है। उसे आहुति दे करके माँ बगलामुखी माता का प्रकट दिवस के दिन हवन करते हैं आज का दिवस। दैनिक माची की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की ताजा गतिविधियों पर। उज्जैन के नई पेट स्थित घूंघट साड़ी के संचालक पर हरिनगर में रहने वाली महिला संगीता पति धर्मेंद्र जाट ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला ने खारकुआ थाने में आवेदन दिया है कि महिला पहले घूंघट साड़ी पर काम करती थी। 9 मई की शाम 5 बजे दुकान संचालक ने उसे रोका और हाथ पकड़कर जबरदस्ती दुकान में काम करने को कहा। पूरे मामले में खारकुआ पुलिस ने जांच की। दुकानदार के अनुसार उसकी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और महिला 9 तारीख को कहीं भी नजर नहीं आ रही है। साथ ही ये भी बताया गया कि दुकानदार को महिला से उधारी के 200 रुपए लेने हैं, जिसके लिए उसने शिकायतकर्ता महिला को लगभग 2.5 महीने पहले दुकान के सामने से निकलते हुए टोका था। महिला ऐसा क्यों कर रही है, इसकी दुकानदार को जानकारी नहीं है। मेरा स्पष्टीकरण है कि महिला जो आरोप लगाया है वो निराधार है, गलत है। क्योंकि मेरे यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। उसने ये बोला कि मेरा इन्होंने हाथ पकड़ा। मैंने किसी प्रकार, पहली बात तो वो इधर मोहल्ले में ही नहीं आई, मुझे दिखी भी नहीं और मेरे से उससे कोई बातचीत भी नहीं हुई, ना मैंने उसका हाथ पकड़ा। सीधी सी बात है। इस संबंध में सीसीटीवी भी पुलिस ने चेक किए कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे 3-3, 4-4 बार चेक कर लिए हैं। उन्होंने भी ये संतोष कर लिया कि महिला यहाँ नहीं आई थी। दुपट्टे का फंदा गले में डालकर फांसी लगाने वाले युवक की 2 दिन चले उपचार के बाद आखिरकार मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है। गोपाल मंदिर क्षेत्र स्थित जामा मस्जिद के समीप रहने वाले अली अदनान पिता डॉक्टर नौमिन गोरी 24 वर्ष 2 दिन पहले दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा चुका था। परिजनों ने उसे फंदे पर लटका देखा तो उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। युवक की सांसें चल रही थी, उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। 2 दिन चले उपचार के बाद तड़के युवक की मौत हो गई। ड्यूटी कंपाउंडर की सूचना पर पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया और पोस्टमार्टम कराया। बताया जा रहा है कि अली ने अपनी मां से 200 रुपए मांगे थे। मां सयाना बी ने कुछ देर बाद देने की बात कही। थोड़ी देर बाद युवक को पैसे नहीं मिले तो उसने प्रथम मंजिल के कमरे में जाकर फंदा गले में डाल लिया था। फिलहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। थाना खारकुआ पे 9 तारीख को सूचना मिली थी कि अली अदनान द्वारा फांसी लगा ली है, जिसको परिजनों के द्वारा उतार कर संजीवनी अस्पताल लेकर जाया गया था, जिसकी आज सुबह मृत्यु हो गई थी। तो उसका पीएम वगैरह कराया है।
क्या कारण सामने आ रहे हैं, किस प्रकार की जांच? प्रारंभिक जांच में तो ये पता चला है कि वो उसके परिजनों से 201 रुपये मांग रहा था, तो वो न देने पे उसने उत्तेजनावश फांसी लगाई है। जिसके बाद परिजनों ने देख भी लिया था कि फांसी लगा रहा है, तो उसको फांसी से उतार कर तत्काल अस्पताल लेके गए थे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के तत्वावधान में 12 मई गुरुवार को लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ भोपाल में एक जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके तहत युवा कांग्रेस के नेतागण प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की अगुवाई में सीएम निवास का घेराव करेंगे। तराना युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अंशय गुड्डू शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आंदोलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग शहरों एवं विधानसभाओं के कार्यकर्ता उक्त आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं उन्होंने आंदोलन में शामिल होने का अनुरोध तराना शहर सहित तराना विधानसभा व जिले के पदाधिकारियों से किया है। आंदोलन में शामिल होने का अनुरोध शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अंशय गुड्डू शर्मा सहित विधानसभा युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेश चौधरी, विधानसभा उपाध्यक्ष कामिल कुरैशी, टीपू कुरैशी सहित कई युवा नेताओं ने किया है। उज्जैन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस साल की दूसरी लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जा रहा है। पूरे जिले में 44 न्यायिक खंडपीठों में लोक अदालत लगेगी। इस दौरान 10,561 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। उज्जैन में फरवरी महीने में वर्ष 2022 की पहली लोक अदालत का आयोजन किया गया था। अब दोबारा से 14 मई को लोक अदालत लगाई जाएगी। लोक अदालत की 44वीं खंडपीठों में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 4,423 और लिटिगेशन के 6,138 प्रकरणों पर सुनवाई होगी। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. वाणी और जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई ने 14 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत की जानकारी साझा की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वाणी ने लोगों से अपील की है कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से समाधान करवा सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि विभिन्न अदालतों में लंबित प्रकरण जैसे दीवानी वाद, आपराधिक चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति, पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत, श्रम एवं रोजगार, बैंक, मनी रिकवरी, संपत्ति कर, जलकर एवं बिजली बिलों से संबंधित प्रकरणों का लोक अदालत की सहायता से खात्मा करवा सकते हैं। श्री वाणी ने यह भी बताया कि चेक बाउंस के मामलों में लोक अदालत में अभियुक्त पर लगने वाले अर्थदंड में विशेष छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जलकर, संपत्ति कर, बिजली चोरी के मामलों में भी शासन द्वारा निर्धारित छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए वॉलंटियर्स की भी मदद ली जा रही है। जिला तहसील एवं मुख्यालय के न्यायालयों में भी विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर आम जन को लोक अदालत के बारे में जानकारी दी गई है। वर्ष 2022 की दूसरी लोक अदालत 14 मई को प्रस्तावित है। राष्ट्रीय लोक अदालत है। मेरा सभी पक्षकारों से निवेदन है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसमें सभी तरह के करों में छूट मिल रही है। मुकदमों के अपने जो शुल्क है वो वापस हो रहे हैं और अंत भला सो सब भला, सब कोई ना कोई जीता ना कोई हारा। लोक अदालत का ये नारा मेरा सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक तादाद में हिस्सा लेकर लोक अदालत को सफल बनाएं। जिन लोगों को समन्स नहीं मिले हैं या जो लोग अपनी मुकदमे निपटाना चाहते हैं वे भी आ जाएं और यहाँ पर आने पर उनके प्रकरण निकालकर उनके समस्त राजीनामे स्वीकार कर लिए जाएंगे। ये जो लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई 2022 को हो रहा है, ये दूसरी लोक अदालत है इस साल की। पहली लोक अदालत 12 मार्च को आयोजित की गई थी और इसमें हमने जो है दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना के मामले, विद्युत मामले, बैंक रिकवरी के मामले, लेबर से संबंधित मामले, भू अर्जन और अन्य सभी प्रकार के प्रकरण जो है वो इसमें रखे हैं। देखिए, इसमें लोक अदालत में हमने कुल मिला के 44 न्यायिक खंडपीठ जो है वो गठन किए पूरे जिले भर में और हमारे यहाँ उज्जैन में 22 खंडपीठें हैं जो हमने उस दिन गठित की हैं और उसमें करीब 4,500 सिविल के प्रकरण हैं और 4,500 जो है वो लिटिगेशन के हैं और 6,000 जो है प्री लिटिगेशन के प्रकरण हैं। इस तरह से 10,500 प्रकरण टोटल रखे हैं। जहां तक छूट का संबंध है तो सिविल मामलों में संपूर्ण कोर्ट फीस में हम वापसी करते हैं और वो इस बार भी वैसे ही मिलेगी। सिविल प्रकरण में जो भी राजीनामे होते हैं कोर्ट फीस वापस की जाएगी और जो प्री लिटिगेशन के प्रकरण है विद्युत चोरी के, उनमें जो है सिविल दायित्व में हमने 30% और 20% की छूट रखी है और अधिभार में जो है वो 100%, ब्याज की राशि में 100% की छूट रखी है।